हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुत्तों की पूजा कहाँ होती है? जहाँ कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, क्या आप उस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? जहाँ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ओपन एयर आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक है? किस शहर के लिए है 4 नंबर बेड लक और भूत प्रेतों की निशानी? किस शहर की बिल्डिंगों से गायब है 4 नंबर? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इस जगह का नाम है ताइपे, एक खुशहाल, समृद्ध, अट्रैक्टिव देश ताइवान की हलचल भरी राजधानी ताइपे, जैसे प्राकृतिक सुंदरता का खजाना कहीं तो गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी से लेकर स्काई स्क्रैपर्स तक, चमचमाती नाइट लाइफ से लेकर गुलजार बाजारों तक, लग्जूरियस लाइफस्टाइल से लेकर कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस तक, वो सब कुछ है ताइपे में जो कि आपको खुश कर सकता है। ताइपे दोस्तों पूर्वी एशिया में बसा हुआ एक ताइवान का हिस्सा है, जिसने साल 1949 में ही ड्रैगन यानी चीन से तलाक ले लिया है। लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन इसे अपना अशांत हिस्सा मानता है। हालांकि ताइवान निडरता के साथ चीन के सामने डटकर खड़ा हुआ है। कहने को तो ताइपे 272 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया के साथ एक छोटा शहर है, लेकिन आज यही छोटा शहर 27,66,000 जितनी आबादी का ठिकाना है, जिनमें से ज्यादातर लोग बौद्ध और ताओ धर्म का पालन करते हैं। ताइपे में ज्यादातर लोग चाइना के फुकिन एंड क्वांगटम जैसे हिस्सों से आकर बसे हैं और इन्हीं की भाषा जो है काफी हद तक चाइना से इंस्पायर है। लेकिन हक्का, अमोय और स्वाटो शहर में सबसे ज्यादा चीनी बोली जाने वाली भाषाएं हैं। हालांकि काफी हद तक जापानीज भाषा पर भी लोगों की पकड़ मजबूत है। और अब क्योंकि ताइपे सैलानियों का ठिकाना बन गया तो अंग्रेजी में भी लोगों की जुबान साफ हो रही है। ताइपे ताइवान की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज का सेंटर पॉइंट होने के साथ साथ दुनिया की 11वीं सबसे ऊंची इमारत का घर भी है, जिसे ताइपे 101 के नाम से जाना जाता है। ताइपे के जुनली में जिले में मौजूद है। इस बिल्डिंग में 101 फ्लोर्स हैं, लेकिन इसे ताइपे 101 कहते हैं। 1667 फीट ऊंची इस इमारत को पहले ताइपे फाइनेंशियल सेंटर के नाम से जाना जाता था। साल 2004 में ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। हालांकि सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ ताइपे 101 ने दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची धूप घड़ी और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट जैसी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। दोस्तों, ताइपे में सफेद रंग को बैड लक की निशानी माना जाता है, इसलिए यहाँ खुशी के मौके पर ज्यादातर लोग सफेद रंग से किनारा करते नजर आते हैं। इवन इनके पास सफेद रंग की चीजें मिलना भी कम ही पॉसिबल होता है। वहीं लाल रंग ताइपे वासियों के पास भर भर के होता है, क्योंकि यहाँ लाल रंग को गुड लक की निशानी माना जाता है। अगर यहाँ कोई लाल कपड़ों में जा रहा है तो समझ जाइए कि वो अच्छे काम के लिए जा रहा है। ये बात आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ताइपे एक ऐसा शहर है जहाँ कुत्तों की पूजा की जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस शहर में कुत्तों के बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें कुत्तों की पूजा अर्चना होती है। इतना ही नहीं, शहर में कुत्तों की कई बड़ी बड़ी मूर्तियां भी मौजूद है। हालांकि कुत्तों को तो भारत में भैरव बाबा की तरह देखा जाता है, लेकिन पूजा नहीं होती। ताइपे को दोस्तों एशिया का गे कैपिटल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गे देखने को मिलते हैं। इस शहर में किसी को भी इंटरनेट की टेंशन नहीं होती, क्योंकि ताइपे में हर नागरिक को सरकार फ्री वाईफाई की सुविधा देती है, फिर चाहे ऑफिस हो या घर, रेलवे स्टेशन हो या मार्केट। ताइपे का नेविगेशन सिस्टम एशिया के बाकी शहरों की तुलना में सबसे हाई माना जाता है। यूं तो ताइपे के लोग सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर केमिकल वाहनों से निकलने वाला धुआं और इंडस्ट्रीज की गंदगी शहर को गंदा कर देती है। शहर में वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है, जिस वजह से पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भाई, हमारे इंडिया में तो 13 नंबर को बड़ा शुभ माना जाता है। इसी तरह ताइपे में भी, बस फर्क ये है कि 4 नंबर को अनलकी माना जाता है वहाँ, जबकि कुछ लोग तो इसे भूत प्रेतों से कनेक्ट करते हैं। आलम यह है कि होटल्स, बिल्डिंग, अपार्टमेंट कहीं भी आपको 4 नंबर नजर नहीं आएगा। ताइपे को आज दुनिया के सबसे विकसित शहरों में माना जाता है, और हो भी क्यों ना, ताइवान का हिस्सा जो ठहरा। ये तो आप सब जानते होंगे कि ताइवान टेक्नोलॉजी के मामले में आज काफी आगे निकल गया। अब ताइपे भी इस देश का हिस्सा है, तो भला ये टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे रहेगा। ताइपे के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स जैसे पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, फोन कवर्स, ईयरबड्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। ताइपे में बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए ग्वांगहुआ डिजिटल प्लाजा की सैर करनी चाहिए। ये एक ही छत के नीचे हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की शॉपिंग के लिए पूरे ताइपे में ग्वांगहुआ को ही लोग पसंद करते हैं। ताइपे आज इतना आगे बढ़ चुका है कि इसे अल्फा सिटी का दर्जा मिला गया है, यानी कि वो शहर जिसका बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ है। यहाँ का पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा भी $77,894 का है, और इस लिहाज से इस शहर को इकोनॉमिकल काफी मजबूत माना जाता है। 12वां सबसे मजबूत शहर है ये, जबकि जीडीपी के हिसाब से ताइपे दुनिया का 20वां सबसे मजबूत शहर है। इसलिए इसे मैजिकल ऑफ मिरेकल सिटी ऑफ ताइवान भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ताइपे के पास ये चमक धमक, दौलत शोहरत हमेशा से नहीं थी। साल 1907 से पहले नजरें डालें यहाँ पर तो विकास के नाम पर कुछ टूटी फूटी झोपड़पट्टी और कच्चे मकान थे, और टेक्नोलॉजी की स्टडी आप कहते हैं, ये तो ताइपे के लोग जानते ही नहीं थे। ये वो समय था जब ताइपे ताइवान सहित चाइना का हिस्सा था। दरअसल चीन ने ताइवान पर 17वीं शताब्दी के आखिर में कब्जा किया और शासन करने लगा, लेकिन 1895 में चीन जापान युद्ध में जापान की जीत हुई और ताइवान जापान का हिस्सा हुआ। पर एक बार फिर से चाइना कब्जे में गया, लेकिन अब ताइवान को किसी की गुलामी या किसी देश के अंडर में रहना पसंद नहीं था।
वो खुद एक आज़ाद देश बनना चाहता था, इसलिए ताइवान ने आवाज़ उठाई और 1949 में हुआ चाइनीज सिविल वॉर ताइवान की आज़ादी का कारण बना और साल 1950 के बाद से ताइवान एक आज़ाद देश और ताइपे एक आज़ाद देश की राजधानी बना। ताइवान के चीन के अंडर रहते ताइपे एक पिछड़ा शहर था जहां लोगों के पास ना तो ढंग का रोजगार था ना ही जिंदगी, जिसे सुधारने के लिए शहर के प्रशासन और सरकार ने ताइपे में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। विदेशी कंपनियां आईं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, सड़कों को चिकना, मजबूत और गड्ढा मुक्त बनाया गया। इस तरह विदेशी कंपनियों ने ताइपे में कदम जमाए और आज ताइपे में TSMC, पेट्रोगन, फार्मा, फार्मास्यूटिकल, मीडिया टेक, ASE ग्रुप और फॉक्सकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। फॉक्सकॉन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फोन निर्माता कंपनी है। हालांकि इसे ताइपे में हॉन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री को लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी आप सभी के फेवरेट एप्पल के आईफोन और दूसरे फोन बनाती है और ताइपे की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ा हिस्सा है। ताइपे में दोस्तों आपको सड़कों, गलियां, चौराहों पर गरीब भिखारी भीख मांगते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इस देश में गरीबी 1% भी कम है। यानी हर किसी के पास अपना रोजगार, अच्छा खासा पैसा और लग्जूरियस जिंदगी है। तभी तो ताइपे में लोग बिंदास रहते हैं और दिन भर काम करने के बाद रात भर जमकर पार्टी करते हैं। वैसे तो ताइपे में बस, टैक्सी, हाई स्पीड मेट्रो, स्कूटर यूज आने जाने के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए शहर के ट्रांसपोर्ट में कुछ खास है और वो है बाइक। दरअसल ताइपे में बाइक रेंट पर मिलती है, वो भी बहुत ही सस्ते में। तो अगर आप ताइपे घूमने जाना चाहते हैं तो पार्टनर पर रोड बाइक लेना बिल्कुल ना भूलें। अब सवाल आता है कि ताइपे जाएं तो घूमें कहां पर? वेल, इसका जवाब भी हम दे रहे हैं। बस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ताइपे घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है ताइपे 101 बिल्डिंग में। आपको रिटेल शॉप्स, मॉल, स्विमिंग पूल तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जाना है सीधा 91वीं मंजिल पर। जमीन से 392 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर बना है आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ओपन एयर आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा अद्भुत नजर आता है, स्पेशली इवनिंग टाइम में। भाई, कहीं भी घूमने जाएं, शॉपिंग ना करें तो यात्रा अधूरी सी फील होती है, लेकिन ताइपे में तो शॉपिंग का मजा अलग है। यहाँ का सबसे फेवरेट मार्केट है शिलिन नाइट मार्केट। दिन की कड़कड़ाती धूप से दूर, चांद की चांदनी के नीचे रंग बिरंगे कपड़ों, आर्टिफिशियल चीजों, लाइट्स, बैग्स, पर्स, जूते, चप्पल और कमाल के स्वाद से भरा ये बाजार पूरे ताइवान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। इसी तरह ताइपे का चिंग काई शेक मेमोरियल हॉल भी पूरी दुनिया में फेमस है। इस मेमोरियल की भव्यता और कमाल की वास्तुकला को देखने के लिए दुनिया भर से लोग ताइपे शहर में पहुंचते हैं। वहीं लाइब्रेरी स्क्वायर आर्क की तो जितनी तारीफ हो उतनी कम है। चारों ओर से खूबसूरत जगहों से ये घिरा हुआ है। जैसे इसके नॉर्थ में स्थित है नेशनल कॉन्सर्ट हॉल, जिसका डिजाइन किसी के भी होश उड़ा सकता है। इस हॉल में टाइम टू टाइम होने वाले इवेंट्स, आयोजन भी देखने का एक अलग ही मजा आता है। लिबर्टी स्क्वायर आर्क को बाकी 3 जगहों से खूबसूरत पार्क्स ने घेर रखा है। ये शहर पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता और साफ सफाई के लिए काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ के लोगों को साफ सफाई से बड़ा प्यार है। खैर, आगे आप घूमने के लिए कमाल की बीचेस पर जा सकते हैं, जो पूरे ताइपे की तरह एकदम साफ और गुनगुनाती रेत से सजे धजे हैं। जैसे फोलोंग बीच, जहाँ का पानी शीशे की तरह साफ और चमकदार नजर आता है। इसी बीच पर हर साल जुलाई के दरमियान इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसके अलावा बैशवान खाड़ी और शालुन बीच भी ताइपे की खूबसूरती बढ़ाते हैं। जबकि ताइपे में आस्था का केंद्र है लोंगशान मंदिर, जिसे 1738 में किंग राजवंश द्वारा बनाया गया था। मंदिर के अंदर का नजारा देखकर किसी की भी आंखें दंग रह सकती हैं, क्योंकि मंदिर का डिजाइन, नक्काशी और कारीगरी वाकई अद्भुत है। यहाँ काफी शांति और मन को अलग ही सुकून देने वाली खुशबू महसूस की जा सकती है। शाम ढलते ही शिलिन नाइट मार्केट में लोगों की चहलकदमी शुरू हो जाती है, जो आधी रात तक यूं ही चलती है। इस मार्केट में ही आपको स्वीट पोटैटो नाम की एक बॉल जैसी डिश भी खाने को मिलेगी, जो बहुत ही टेस्टी होती है। अब टेस्ट की अगर बात हुई है तो बता दें, ताइपे के लोगों को नॉनवेज बड़ा पसंद होता है। फिश, चिकन, मटन, केकड़ा, तमाम सी फूड इनकी थाली में सजे नजर आते हैं, जबकि सुअर के मांस को खाना ये लोग बहुत पसंद करते हैं। खैर, नाइट मार्केट्स की बात करें तो राहोए नाइट मार्केट, यूआई स्ट्रीट नाइट मार्केट भी इसको आप कह सकते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं, जहाँ का डीप फ्राई चिकन देखते ही ना मुंह में पानी आ जाएगा। सच में शायद यही कारण है कि ताइपे के लोगों को फूडीज कहा जाता है। हालांकि खाने के शौकीन होने के बाद भी ये लोग काफी हेल्दी, फिट और हिट होते हैं। इसका रीजन है इनका डेली रूटीन। दरअसल ताइपे के लोग खाने पीने के साथ साथ अपने हेल्थ का भी काफी ध्यान रखते हैं और रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन जैसी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे ताइपे के लोग दोस्तों बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ताइपे किसी आदमी से किसी काम के लिए कहेंगे, तब वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, और अगर उसका काम नहीं है तो आपको सीधा ना नहीं कहेगा, क्योंकि ना, नो या नहीं जैसे शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए अगर किसी का मन है तो वो सामने वाले को मे भी कहकर टाल देता है, लेकिन ना कभी नहीं कहता। इसलिए अगर ताइपे में कोई आपसे मे भी कहे तो समझ जाइएगा कि काम नहीं होगा। वैसे आप कब जा रहे हैं इस खूबसूरत शहर में घूमने के लिए? वेल, जब भी जाएं हैवी बजट लेकर जाएं। क्या है ना कि ताइपे हाई फाई
लाइफस्टाइल से लेस एक महंगा शहर है जहां आपको एक हफ्ते में 1 लाख तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए भाई। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये शहर और इससे जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।